हर औरत की ज़िंदगी के हर दिन का सबसे मुश्किल सवाल आज नाश्ते में क्या है और आज दिन में क्या बनाना है। और इस मुश्किल से सवाल को इग्नोर करते हुए मैंने कहा चलो अभी नाश्ते पे फोकस करते हैं। और नाश्ते में आजकल मैं एक काम करती हूँ, ये जो पैटी मिलते हैं जो बर्गर के अंदर डालते हैं ना, वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टू शामी कबाब ही होते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती उसको करना चाहें तो वैसे वो मैं यही काम करती हूँ। तो फिर मैं उसको फ्राई करके सबको नाश्ते के अंदर वो दे देती हूँ विद ब्रेड, और कुछ सैलड्स बना देती हूँ। तो उसके साथ एक बहुत अच्छा हेल्दी और प्रॉपर नाश्ता हो जाता है। बीइंग अ मॉम ऑफ अ टोडलर, सुकून से बैठ के खाना खाना भी किसी नेमत से कम नहीं होता। ये वक्त जो होता है ना, बस इसके तो फिर क्या कहने। खैर, हम लोग बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में जो आजकल मैं सबको बना कर देती हूँ, लाइक 2 या 3 दिन हो गए, तो भाई उसके लिए हमने फ्रोज़न पैटी निकाले और उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया। ऐसे बस हल्की सी बर्फ़ उसके ऊपर से उतर जाए। दूसरी तरफ फ्राई पैन ले लिया, या इवन अगर तवा भी लेना है तो कोई मसला नहीं है भाई। घर में सबने खुद नहीं खाना है ना, कौन सा मेहमानों के लिए बना रहे हैं। तो उसके अंदर डालना है तेल डालने के बाद उसको जैसे हम लोग शामी कबाब फ्राई करते हैं वैसे करते हैं। और उसके बाद ये देखिए मैंने दाल भिगो के रख दी थी, और बाकी सारा सामान देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि मारिया मैडम आज शामी कबाब भी बना रही हैं, क्योंकि संडे को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने घर में गेस्ट, जिनका हमें बहुत लंबे अरसे से इंतजार था। मैं पहले भी 2-3 दफ़ा ना ऐसे शामी कबाब बना चुकी हूँ। ड्यू टू सम रीज़न हमारे वो गैदरिंग पॉसिबल नहीं हो पाई थी, लेकिन इस दफ़ा हमारा सारा प्रोग्राम फाइनल है। तो मैंने दाल भी कोई आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, चिकन, यखनी के अंदर सब कुछ ये सारी चीज़ें बनाई। उसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च, हल्की सी काली मिर्च, ज़ीरा, बहुत सारा कलवंजी और हल्दी वगैरह डाली, और सब कुछ बॉयल होने के लिए रख दिया। उसके बाद इनको अच्छे से मैश किया, और ये मैंने हाथ से किया क्योंकि मेरे पास ना चॉपर है ना ही मैश करने के लिए कोई चीज़ है। तो जनाब मैं इसको हाथ से ही मैश कर लेती हूँ। तो बस आप टैलेंट चेक करें बाजी का। फिर इसके अंदर मैंने श्रेड किया हुआ चिकन डाल दिया। फिर मैंने धनिया और पुदीना जो अलग से काटा था उसको इसके ऊपर डाल दिया, जो कि बूस्टर है किसी भी चीज़ के अंदर टेस्ट देने के लिए। फिर मैं बैठ के इसको शेप देने के लिए, ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपके सिर्फ हाथ चल रहे होते हैं, दिमाग तो आपका चल नहीं रहा होता। तो जो चीज़ सोचनी है वो सोचते रहें, आपके पास अपने लिए एक टाइम होता है। तो यूजली मैं इस टाइम पर मूवीज़ लगा लेती हूँ, वो दिखती रहती हूँ, और साथ के साथ शेप बनाती रहती हूँ। मैं मुनीब को बहुत याद करती हूँ। मेरा सबसे छोटा भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो बहुत हंसता होता था जब भी मैं पेड़े बनाती थी या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसको राउंड शेप देनी होती थी पेड़ों की तरह, या रोटी की शेप देनी होती थी, क्योंकि वो कहता होता था इतने प्रोफेशनल तरीके से हमारे बाजी पेड़े बनाती हैं और शेप देती है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई हलवाई है। और हंसता रहता था, कहता था हमारे बाजी आपको तो किसी हलवाई की दुकान पर ना जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो टिक्कियाँ होती हैं या शामी कबाब होती है, उनकी शेप इंतहाई एक्यूरेट होती है, सारी की सारी बराबर होती हैं, और बहुत ऐसी शेप में बनती है जैसे ना आपने उसको किसी सांचे के साथ बनाया हुआ। और मेरी एक आंटी होती थी, उनको तो बिलीव ही नहीं होता था कि ये मैंने हाथ से बनाई हुई। वो हमेशा कहती थी कि तुम ना झूठ बोल रही हो, तुमने ना ज़रूर कोई हैक यूज़ किया। जबकि मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, क्योंकि मुझे आलू की टिक्कियाँ बहुत पसंद थी और मैंने सारी ज़िंदगी इतनी खाई हैं, और वो